छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े ही सम्मान के साथ अब संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। आवाज आ रही है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और जिनके पास गृह विभाग भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चैतराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, हेम सिंह जवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्दा जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज की इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में
जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से ये विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि ये बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे, तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी
पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं, और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुजमार जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं, बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है तो हमारा बस्तर का छोड़वा राज उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो सहयोग मिलेगा। और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पंडुम भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे। और हम लोग को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है, तो हमारा बस्तर पंडुम भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का
हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे बस्तर ओलंपिक 2025 का विधिवत उद्घाटन की घोषणा करने का कष्ट करें। मैं संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ध्वजारोहण की कार्यवाही क्योंकि संपन्न करनी है, सभी सम्माननीय अतिथि कृपया मंच में सामने की ओर आने का कष्ट करें और मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित है रविंद्र पटनायक। साथ ही साथ सभी जिलों के प्रभारी भी अपने अपने ध्वज स्तंभ तक पहुंचने का कष्ट करें। संभाग के मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे श्री रविंद्र पटनायक, बीजापुर श्री अभिषेक, दंतेवाड़ा श्री सेवक राम सूर्यवंशी, कांकेर श्री देवचंद बंजारे, कोंडागांव मोहर सिंह, नारायणपुर श्री पंकज मूर्ति, सुकमा श्री अविनाश माने, बस्तर श्री अभय माने, नुआबाद श्री रमेश सिंह। मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के साथ